ओम श्री गणेशाय नमः। 13वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें श्री नारद जी द्वारा वाल्मीकि उद्बोधन का प्रसंग का वर्णन किया गया। श्री राधे राधे। दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि ऋषि का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुँचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्राकट्य के पूर्व ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रोच वध संबंधी है। किसी प्राधी ने एक क्रीडारत क्रोच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी उनमें से मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस प्राधी को श्राप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। श्री राधे राधे। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी कहने लगे, ये तो सत्संग का फल है। पहले मैं था भील, जो लोगों को लूटता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहने लगे, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार बनेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं बनेंगे, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी, तू अपने घर जाकर सबसे पूछ कर आ, क्या वे तेरे पाप के हिस्सेदार बनेंगे? श्री राधे राधे। जब मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा कि तुम सब के लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार बनोगे या नहीं? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों भागीदार बनेंगे? जो पाप करे सो पाप के फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना देना तुम्हारे पाप से? तो मेरी आंखें खुल गई। उन सब पर मुझे गिलानी आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी से समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम का नाम जब ठीक से नहीं कर सका। मैं तो उल्टा ही जप रहा था, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। श्री राधे राधे। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुम्ही होई जाई। श्री राधे राधे। अर्थात आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्ण द्वितीय का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप न हो ऐसा ही कोई स्थान नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं। आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। श्री राधे राधे। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर भक्तों के 14 लक्षण इसमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास करने के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। हे नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप का सत्य ध्यान करें तभी तो चित्त कहते हैं। परमात्मा का चित्त सत्य हो तभी चित्त कहला जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य हो जाता है। लक्ष्मण वैराग्य है। सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। श्री राधे राधे।
रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे त्रिवर्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम के में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं पर प्रकट हो गई। श्री राधे राधे। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दुआ 3 बार दोहराया। सोचिए, आप पाप का मूल चित्त में है। पाप होता अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो यह चित्त विशुद्ध होता है। श्री राधे राधे। गुहक सेवा कर रहे थे। राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल गया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव भी बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ चाहे हम आपको लेकर जाएंगे। श्री राधे राधे। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजी हैं। तब से चित्रकूट के वृक्ष फल फूल से भर गए हैं और झूमने लगे हैं। प्रतिदिन कई पूर्व ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण अगर श्रवण और गुणगान करोगे तो भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। ये अध्यात्म रामायण के श्लोक हैं। श्री राधे राधे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह गुरु रे। काम क्रोध मद मान मोहा, लोभन क्षोभन राग द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसऊं तिनके उर्माही। जननी सब जानई पर नारी, धनु पराव विस्ते विष भारी। जे हर्षि पर संपत्ति देखी, दुखी दोई पर विपत्ति विषेखी। जहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसऊं। सिय सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम।